हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फर्स्ट। दोस्तों, आज के जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा भर्ती कंफ्यूजन में है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका 20 तारीख तक आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो आप सभी की परीक्षाएं जो है सेकेंड वीक में यानी कि जुलाई के सेकेंड वीक में संभावित है। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि आपको पता है कि 20 तारीख बीत गई है और यहाँ पे एक खबर जो निकल करके आ रही है वो ये निकल करके आ रही है कि 28 तारीख आपके एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आपके जारी कर दिए जाते हैं और उम्मीद है कि जारी हो सकते हैं तो आपकी परीक्षा जो है वो 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई प्रथम सेमेस्टर, 25, 26, 27 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट हो सकती है। बहुत बड़ी खबर है। एग्जाम टिप्स में क्या देने वाला हूं और साथ में अभी और भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बता रखा है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो कि मैं सीरीज भी यूट्यूब पे भी करवा रहा हूं, साथ में वेबसाइट पर भी अपडेट है, वहां से आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सभी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जितने भी 50 नंबर वाले पेपर हैं उन सभी के लघुत्तरीय, बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि 50 नंबर वाले जितने भी पेपर हैं उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिएगा और जितने भी 25 नंबर वाले पेपर हैं उनको थोड़ा कम टाइम भी दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करें तो 50 नंबर वाले जो पेपर हैं वो बाल विकास, शिक्षण निगम और आपका सामाजिक अध्ययन है। वहीं पर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो 50 नंबर के शैक्षिक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा और सामाजिक अध्ययन, ये आपके 50 नंबर वाले पेपर, तो इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है आपको। दूसरी चीज, कुछ टॉपिक है, कुछ पॉइंट्स हैं आप सभी के लिए जिनको आपको एग्जाम के टाइम मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप उन टॉपिक पे थोड़ा सा भी या उन पॉइंट पे थोड़ा सा भी मिस होते हो या कुछ गलती करते हो तो थोड़ा सा 1-2 नंबर का फर्क आप इसी में पड़ता है। उसके बाद आपका क्या होता है, स्क्रूटनी अप्लाई करते हैं, उसके बाद भी नहीं बढ़ता है। बट यहाँ पे अगर इन टॉपिक को यानी इन जो इन ये जो दिए गए हैं पॉइंट्स, इनको अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपका 1 से 2 नंबर जो आपके कम होते हैं ना, मतलब कहते हैं कि मेरा 1 नंबर से बैक लग गया, तो वो चीजें नहीं होंगी। सबसे पहला जो हो जाएगा वो आपको लिखावट बिल्कुल ध्यान रखना है, अच्छे से साफ सुथरा लिखावट में आपको लिखना है। दूसरा है कि सभी प्रश्न ना लिखकर सिर्फ उत्तर नंबर ही डाल दें। ठीक है, यहां पे डाल हो जाएगा, डाल दें, यानी कि जैसे कि आपका यहां पर आता है कि उत्तर नंबर 1 ऐसे डाल दें, बस लाइन भी क्लिक कर दें, लाइन भी नीचे ड्रॉ कर दें, 2 लाइनें या 1 लाइनें, जिससे अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो ऐसा अब ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग यहां पर क्या करते हैं, पहले प्रश्न पूरा लिखते हैं उसके बाद उत्तर लिखते हैं, तब उत्तर लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको उत्तर नंबर ही डालना है। बाकी यहां पर मोटी जो है नाइफ वाली पेन, मोटी नाइफ वाली पेन का इस्तेमाल करें जिससे अच्छा लगेगा, जैसे हेडिंग वगैरह है या फिर आपका उत्तर नंबर है, ये सभी मोटी नाइफ या फिर काले स्केच पेन का प्रयोग करें। और जरूरी लाइन को अंडरलाइन करते जाएं। अंडरलाइन, जैसे कि अंडरलाइन जो है, इतना मैंने अंडरलाइन कर रखा है समझाने के लिए, अंडरलाइन जरूर करते जाना है आपको। साफ साफ और बिना कटिंग के लिखने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि आप कटिंग पिटिंग कर रहे हैं उसमें और कोई क्वेश्चन है उस समझ में नहीं आया, गलत लिख गया है तो उसको काटा फिर, तो पूरा ध्यान के साथ अगर आप ध्यान केंद्रित करके अपने पेपर को देंगे तो डेफिनेटली आपके जो मतलब बहुत सारे अभ्यर्थियों में ऐसा होता है, लगभग अभ्यर्थियों में ऐसा होता है कि 1 नंबर से उनका बैक लग जाता है, उसके बाद स्क्रूटनी में भी 1 नंबर नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता है कि आपका 1 नंबर जो कटता है वो नहीं कटेगा। अगला पॉइंट यहां पर हमारा कि प्रश्न का उत्तर समाप्त होने के बाद 2 से 3 लाइनें अवश्य छोड़ दें, जिससे कॉपी दिखने में अच्छी लगेगी। जैसे मान लीजिए कि आप नया उत्तर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए पेज, ये मेरा पेज है और यहां तक मेरा उत्तर समाप्त हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 लाइनें बची, तो हम फिर से यहां उत्तर नंबर थोड़ी ना डालेंगे। अब नए पेज से हम नया पेज लेंगे और उत्तर नंबर इतना है, ठीक है, उत्तर नंबर कितना है, 2 है तो 2 डालेंगे, उसके बाद डबल लाइन क्लिक करेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद अपना लिखना जो है स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आंसर जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे अगर आप लिखेंगे तो देखने में काफी खूबसूरत लगेगा, लिखावट भी आपकी काफी अच्छी लगेगी देखने में, और कटिंग पिटिंग नहीं होगा उसमें, और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वेल मेंटेन है और साफ सुथरा कॉपी लिखी गई है अगर आप ऐसा काम करेंगे तो। दूसरी चीज, अगर पेज खत्म हो गया है, 3-4 लाइनें बची हैं, तो नए पेज से, जैसे कि मैंने आपको बताया है।
गणित में शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं, तो वो उस पर बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है। कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, आपको जितना लिखना है उतना ही लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे भर्ती होते हैं जो डीएलएड के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उनकी थोड़ा मैथ अगर अच्छी होती है तो वो अपना शॉर्ट ट्रिक प्रयोग करने लगते हैं। मतलब जैसे कोई लाइन है यहाँ से और यहाँ, जैसे मान लीजिए कोई लाइन 4 5 6 लाइनों में मान लीजिए आपका क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए एक लाइन बीच का ये हटा दिए, कि हटा दिए, एक हटा दिए, 3 ही लाइन में उसका आंसर दे दिए, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी चीज, जितना आप डिटेल्स में लिख पाए आंसर को उतना डिटेल में लिखें। बस ये सिर्फ मैथ की मैं बात कर रहा हूं डिटेल में, ठीक है। जितना अच्छे से आप समझा सकते हैं उस मैथ को उतना अच्छे से समझाइए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका ये चीज देखा जाता है कि आप छोटे बच्चों को जब पढ़ाने जाएंगे तो वहां पर आप शॉर्ट ट्रिक प्रयोग ना करके वहां पे तो डिटेल में ही प्रयोग करेंगे ना, मतलब बच्चों को डिटेल में ही पढ़ाएंगे ना। तो उस तरीके से आप सोच के चले। अपना कॉम्पिटिशन वाली तैयारी जो है वो यहाँ पे नहीं चलने वाली है, शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग बिल्कुल भी यहाँ मान्य नहीं होगा। दूसरी चीज, उत्तर की जो समय सीमा है, जो सीमा है वो निर्धारित है। जैसे सीमा की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है, जैसे मैं सीमा की अगर बात करूं, जो आपके 25 नंबर का पेपर होता है उसका जो प्रश्न पत्र होता है वो तो आप लोगों ने देखा होगा कितने कितने अंकों में, कितने कितने नंबरों में मतलब उसको लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अतिलघुत्री प्रश्न को तो अतिलघुत्री के हिसाब से लिखना है, और जो आपका अतिलघुत्री प्रश्न है वो आपका 30 शब्दों में होना चाहिए। अतिलघुत्री वाला जो प्रश्न है वो आपका 30 शब्दों में होना चाहिए। बहुविकल्पी वाला तो आप सिंपल से बहुविकल्पी लिख देंगे, बस वही हो जाएगा। बाकी लघुत्री की बात करें अगर, तो लघुत्री आपका जो है वो 50 शब्दों में होना चाहिए। इस चीज को बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है। अतिलघुत्री 30 शब्दों में, हाँ एक काम कर सकते हैं, जैसे कि अतिलघुत्री में कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पुष्प के, मान लीजिए जैसे हिंदी का क्वेश्चन आ गया कि पुष्प के 2 पर्यायवाची लिखिए, तो भाई पुष्प के 2 पर्यायवाची आपको कुसुम और सुमन लिख दिया बस। अब इसमें आप 30 शब्द कहां से लाओगे? तो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन है कि आपका सिर्फ 2 शब्द में ही आंसर क्लियर हो जा रहा है, जैसे भाई पर्यायवाची पूछा गया 2 पर्यायवाची, तो 2 पर्यायवाची आपने लिख दिया, उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं भाई? उसके अलावा तो कुछ लिख नहीं सकते, तो इस कंडीशन में चल जाएगा। बट अगर क्वेश्चन कोई ऐसा है जो थोड़ा सा पूछा गया उसके बारे में, और वो आपने अगर मान लीजिए 30 शब्दों में नहीं 40 शब्दों में लिखना था और आपने उसको 10 ही शब्दों में लिख दिया, तो इस तरह में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इन चीजों का बिल्कुल भी ध्यान रखना है। बाकी लास्ट वाला जो पॉइंट है वो यही है कि सभी प्रश्न करना है, आपको एक भी प्रश्न वहां पे छोड़ के नहीं आना है। बिल्कुल ये चीज बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते हैं कि क्वेश्चन ना आने पर या थोड़ा सा आ रहा, मान लीजिए आधा क्वेश्चन आ रहा है और आधा उनको नहीं आ रहा तो छोड़ के लिख दिया। भाई मेरे यहाँ पर आपको पता है कि आप डीएलएड कर रहे हैं और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको टॉपिक के बारे में लिखना तो आता ही होगा, है ना। टॉपिक के बारे में उसको समझ के लिखना तो आता ही होगा। जैसे बाल विकास के बारे में कुछ चीजें पूछी गई हैं, तो हमें बच्चों के बारे में लिखना है, तो बच्चों के बारे में तो उतना तो मतलब लिख ही सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ करके उसके आंसर के बारे में तो एनालिसिस कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप लिखिए। बट आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन टॉपिक को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपके जो 1 से 2 नंबर, जी हाँ मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूं आपको 1 से 2 नंबर, क्योंकि जितने भी मैंने बैक वाले स्टूडेंटों को देखा है, अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं 1 नंबर से किसी का बैक लग जाता है, किसी का 2 नंबर से लग जाता है। हाँ ये गलती सिर्फ इन्हीं टॉपिक पे करते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को गलती करते हैं, इसी वजह से उनका ऐसा कुछ बैक लगता है। उसके बाद स्क्रूटनी में परेशान होते हैं, और स्क्रूटनी में तो कुछ होता नहीं है, दोबारा से नंबर ही काउंट किए जाते हैं और कॉपी दोबारा से नहीं चेक की जाती है, इससे आपको पता है, ठीक है। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर आपका भी कोई सुझाव है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।